आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री आहुति में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम पीछे कई एपिसोड से आपको काल सर्प योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मैं फिर आपको बता दूं, काल सर्प योग केवल ऐसा नहीं है कि वो भयावह ही है। काल सर्प योग से जीवन में कई प्रकार के गोल हम प्राप्त भी कर सकते हैं। कभी कभी काल सर्प योग, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी हमारी जिंदगी में अवगुण भी हमारा गुण बन जाता है। जैसे कि मुझे एक कथा याद आती है, जिस समय भगवान शंकर हिमाचल के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ, तो नारद जी उनके दर्शनार्थ आए और नारद जी को उन्होंने अपनी पुत्री की हस्तरेखा दिखाई। नारद जी उस पार्वती कन्या की हस्तरेखा देख करके, उस कन्या की हस्तरेखाओं को देख करके बताते हैं कि हे पर्वतराज, तुम्हारी पुत्री बहुत ही भाग्यशाली होगी। सती स्त्रियां इसका नाम लेकर के भी इसका नाम लेकर के पवित्र होने वाली और अपने पतिव्रत धर्म को निभाने वाली होंगी। लेकिन एक इसके भाग्य में एक रेखा ऐसी पड़ी है कि इसका जो पति होगा वो जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल वेश। इसका पति जो होगा वो योगी होगा, नग्न रहने वाला होगा, अकाम मन होगा और अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। तो ऐसा सुन करके मैना और हिमाचल के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारी पुत्री राजपुत्री और इसके जीवन में ऐसा इसको पति मिलेगा तो कैसे निर्वाह होगा। बोले कि तुम तपस्या करो और इसको कहो कि ये तपस्या करे। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु भये जगत त्राता, तपबल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। यदि हम तप करें, तप का मतलब हम साधन करें, यदि हम साधना करें यानी हम कर्तव्य करें, यानी कि हम परिश्रम करें, तो परिश्रम से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। किसी भी कार्य को आप बड़ी सहजता से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए श्रम करना आवश्यक है। भाग्य भी जब निर्माण होता है जब हम श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो बिना परिश्रम के जो है भाग्य का निर्माण नहीं होता। तो पार्वती ने तपस्या की और तपस्या से उनको भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हो गए। तो भगवान शंकर योगी भी है, जटिल भी है, अकाममन भी है और अमंगल वेशधारी भी है। तो जो उसके कुंडली में जो लिखा था कि इसको ऐसा पति मिलेगा जो ऐसा होगा, लेकिन यही भगवान शंकर में सारे गुण भी हैं, लेकिन उनमें भगवत्ता भी है, तो वो अवगुण ही उसके गुणों के रूप में परिवर्तित हो गए। ऐसे ही जब हम परिश्रम करते हैं और इस काल सर्प योग दोष से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो इससे सहज मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसके दोषों का निवारण भी सहज हो जाया करता है। तो अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं नंबर तीसरे प्रकार के योग के बारे में, जिसका नाम है वासुकी काल सर्प योग। वासुकी काल सर्प योग, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, वासुकी, सर्पराज वासुकी का नाम जो है ना, वासुकी काल सर्प योग है। और ये तीसरे घर में और 9वें घर में इसका निर्माण होता है। ये काल सर्प योग थोड़ा सा भयंकर होता है, थोड़ा सा भयावह होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा कष्ट देने वाला होता है। लेकिन घबराएं ना, इसके लिए प्रयत्न करें और इसके दोषों से मुक्त हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको इस काल सर्प योग के बारे में बताऊंगा कि कौन सी स्थिति में ये काल सर्प योग बनता है। जब हमारे तीसरे घर में राहु बैठा हो और 9वें घर में केतु बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जो योग बनता है उसको वासुकी काल सर्प योग कहते हैं। वासुकी काल सर्प योग का जब निर्माण होता है तो मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, उसको कई उलझनों का सामना करना पड़ता है। यदि ये उलझने आपके सामने आए तो आपको कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में वासुकी काल सर्प योग बनता है, ऐसे लोगों को अपने सहोदर भ्राता से या बहन से
उसको उसका कोई ना कोई विवाद रहता है, या तो संपत्ति को लेकर के होता है, या किसी अन्य बात को लेकर के हो जाता है, किसी रिश्तेदार को लेकर के हो जाता है, पत्नी पति को लेकर के हो जाता है, या किसी भाई बच्चे को लेकर के हो जाता है। किसी ना किसी भी प्रकार से उसका विवाद अपने सहोदर भाइयों से हो जाया करता है, सहोदर भाई से, बहन से, किसी से भी हो सकता है। नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में वासुकी काल सर्प योग है, ऐसे व्यक्तियों को अपनी अचल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और तब भी उसकी संपत्ति उसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। आधी प्राप्त होती है, कुछ हिस्सा जो है ना कोई और दबा लेता है, कुछ हिस्सा किसी को प्राप्त हो जाता है, कुछ हिस्सा किसी को प्राप्त हो जाता है। मन माना भाग नहीं मिलता उसे, जहां से चाहिए वहां से जो है ना घर नहीं मिलता, जहां से चाहिए वहां से खेत खलियान की प्राप्ति नहीं होती है, या और जो अचल प्रॉपर्टी होती है उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो नंबर 2, उसके जीवन में अचल संपत्ति को प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं। नंबर 3, उसके मां से उसके विचारों में तालमेल नहीं रह जाता है। नंबर 3 जो बात बताया मैंने, मां से या तो वैचारिक मतभेद हो जाता है। माता को भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो बराबर प्रेम करती हूँ, लेकिन बच्चों के मन में ऐसा आ जाता है कि माँ मुझसे प्रेम कम करती है और बड़े भाई से प्रेम ज्यादा करती है, या छोटे भाई से प्रेम ज्यादा करती है, या बहनों से उसका प्रेम ज्यादा है, या मुझसे प्रेम क्यों नहीं है। ऐसा उसके मन में वाद विवाद का कारण बन जाता है, और माँ से उसका पारस्परिक विरोध जो है वो हो जाया करता है। नंबर 4, ऐसे लोगों को वाहन से भी परेशानियां, पीड़ा होती है। इसलिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली में वाहन जिनको चलाते हैं उनको वाहन से पीड़ा होती है। वाहन से किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना आदि उनकी आए दिन जो है ना उनकी घटना दुर्घटना का शिकार उनको होना पड़ता है, और उनको चोट लगती रहती है। ऐसी स्थिति में जब उनकी कुंडली में वासुकी कालसर्प योग बन रहा हो। नंबर 5, उनकी कुंडली में किसी गलत जगह बिना देखे साइन सिग्नेचर करने पर, दस्तखत करने पर उनकी कुंडली में उनको किसी ना किसी घटना का, किसी ना किसी षड्यंत्र का, उनके साथ में कुछ धोखेबाजी हो जाती है, उसका भी सामना उनको करना पड़ता है। इसके साथ साथ उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है, और उनको कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चूंकि राहु तीसरे घर में बैठ कर के भाग्य स्थान को देखता है, तो उसके भाग्य को लेकर के भी उसे भाग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसको थोड़ी सी भी वस्तु प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी भी प्रकार से उसे परिश्रम ही करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जिसमें कि वासुकी काल सर्प योग हो, उसको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उस व्यक्ति को यदि इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे शीघ्र ही किसी अच्छे ज्योतिषी से जाकर के परामर्श लेना चाहिए और इसका निवारण करना चाहिए। अब इसके निवारण के जो उपाय हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए कि अपने घर में कोई पालतू जानवर न पाले। ध्यान रखना मेरी बात का कि ऐसे व्यक्ति जिनके घर में तीसरे घर में राहु बैठा हो और 9वें घर में केतु बैठा हो, वासुकी काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने घर में किसी भी पालतू जानवर को न पाले। और नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों को, पक्षियों को सुबह बाजरा और जौ डालना चाहिए। बाजरा और जौ यदि पक्षियों को वो लोग डालते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। नंबर 3, परिवार के सदस्यों से कभी भी वो व्यक्ति अलग न रहे। सबसे पहले अपने परिवार को हमेशा साथ में रखे। परिवार का मतलब केवल अपनी पत्नी और बच्चे नहीं, माता पिता तक को भी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में रखना चाहिए। माता पिता, भगिनी, बंधु आदि जितने भी हैं, मतलब संयुक्त परिवार में यदि वो रहते हैं तो उनका दोष कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। नंबर 3, ऐसे व्यक्तियों को रुद्राभिषेक सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में
नर्मदेश्वर शिवलिंग हो तो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर या पारदेश्वर शिवलिंग पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराएं और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करें और ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यदि जप करते हैं तो उनकी कुंडली में कालसर्प योग के जो ये वासुकी जो कालसर्प योग है इसके दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अधिक यदि जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो करें और हमसे संपर्क करें। 98 125 14 421 इस नंबर पर फोन करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आपसे मैं ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि ज्योतिष की किसी अच्छे से ज्योतिर्विद से जानकारी ले और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्त हों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।